आग लगा दूंगा पूरे दर्शन में अगर 11 प्रश्नों का उत्तर कोई दे देता है तो। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पहला अनुभव का दर्शन है। अनुभव मान्यताओं से बहुत बड़ा है। मान्यताओं से किसी का पेट नहीं भरता। जब तक आप अनुभव नहीं करोगे तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। बिल्कुल आग लगा दूंगा। दर्शन को कभी नहीं छापूंगा। क्यों कि झूठ बहुत ज़्यादा फैल चुका है। सच्चाई से लोगों को डर लगता है, क्योंकि सच सामने आ गया तो बहुत बड़ा ये पाखंडवाद, अंधविश्वास और ये जो लोगों को बरगलाने का काम ये दुनिया के लोग कर रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए मैंने एक चैलेंज दिया है। 51 लाख रुपए का इनाम दूंगा और दर्शन को जला दूंगा। ये दर्शन युग को परिवर्तन करेगा। बहुत से लोग इसको हल्के में ले रहे हैं, लेकिन यह जो दर्शन है वो आपकी जिंदगी के अंदर वो बदलाव करने जा रहा है। देखिए, इच्छा व्यक्ति के अंदर पैदा होती है और उसी की पूर्ति के लिए व्यक्ति काम करता है। इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। हमारा बहुत जल्द, जैसे मैं बार बार बताया कि पहला अध्याय भी हम तब खोलेंगे जब हर कसौटी पर खरा उतार लेंगे। खैर में खुलेगा। इच्छा पूर्ति धाम के सानिध्य में सारा सिस्टम डेवलप हो रहा है। इच्छाओं को किस प्रकार से हम पूर्ण करेंगे, करते रहे हैं और करेंगे, लेकिन जाने अनजाने में आपका वही प्रकार रहा है इच्छा पूर्ति करने का जो हमने इस दर्शन में लिखा है। वो आप कभी अनुभव नहीं करते। आप क्रेडिट अपने आप को कभी नहीं देते। आप मान्यताओं को क्रेडिट देते रहते हैं। कल मैं एक व्यक्ति से मिला था जो बहुत कामयाब व्यक्ति था, है कामयाब व्यक्ति। जो भी पैमाने आपने सेट कर रखे हैं वही पैमाने हैं कामयाबी के। वह व्यक्ति हर कामयाबी को किसी और को क्रेडिट दे देता है। उस मान्यता को क्रेडिट दे देता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो कभी उसने अनुभव ही नहीं की। और दावा ठोक करके बोल रहा था कि मुझे तो जी फलानी शक्ति की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं बड़ा हैरान था उस व्यक्ति की शक्ल की तरफ देख करके। वह व्यक्ति खूब दिन रात काम का किया उसने। उसकी जो मैंने जीवन हिस्ट्री सुनी, लेकिन बार बार उस अदृश्य शक्ति का नाम ले रहा था जो उसने कभी अनुभव नहीं की। तो अभी हम बार बार वही कहते हैं कि 24 घंटे हैं हर व्यक्ति के पास। इन 24 घंटों को आपने मैनेज करना है। इन 24 घंटों में आपको काम करना है, और ये जो काम करेंगे उसी का। और काम आदमी क्यों करता है? क्योंकि उसकी इच्छा है। कोई ना कोई इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए वो दौड़ लगा रहा है। जब वो दौड़ लगा रहा है, हमारे राष्ट्रपति जी ने एक वाक्य लिखा था, पूर्व राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम जी। उन्होंने एक वाक्य लिखा था, वो बड़ा सुंदर, मुझे बहुत प्रीतिकर है
कि सपने वो नहीं हैं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। उसमें मैं ये सुधार भी कर सकता हूँ कि वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप सोते नहीं हैं। इच्छाएं वो नहीं हैं कि जिन्हें पाल करके आप सो जाएं, तो वो पूर्ण होने में बड़ी कठिनाई होगी। इच्छाएं वो हैं जो आपको सोने ना दें। इच्छा पूर्ति ही जीवन है, इच्छा पूर्ति ही व्यक्ति का लक्ष्य है, इच्छा पूर्ति ही व्यक्ति के पास काम है, और काम ही नहीं तो हमारी योजनाएं दिन रात काम कर रही हैं, जगह जगह हमारी मीटिंगें चल रही हैं। हमारी कोशिश है कि विश्व के 8.5 अरब लोगों तक बात पहुंचे और वो पार्टिसिपेट करें, जीतें। आप भी जीतें 51 लाख रुपए। हम तो पैसा देने के लिए तैयार हैं, लेने वाले को ढूंढ रहे हैं। बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है, अरे वैसे ही कर रहे हैं। मैं यहाँ तक दावा कर रहा हूँ आप सबसे, मैं अपने दर्शन को छापूंगा ही नहीं अगर आपने उत्तर दे दिया। इतना आत्मविश्वास है हमें अपने अनुभव के दर्शन पर। बोले शास्त्रार्थ, मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ, आप आए और शास्त्रार्थ करें कभी भी। मेरे फ़ोन नंबर्स हैं आप सबके पास, मेरे फ़ोन नंबर्स ओपन लिखे हुए हैं, और नहीं तो आप नोट करिए, मुझे मैसेज करिए, अपना प्रश्न भेजिए, उसका उत्तर मिलेगा आपको। मेरा फ़ोन नंबर है 7428602621। इस पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए। अगर आप बात नहीं कर सकते तो फ़ोन करिए। ये आपका और आपके परिवार को बदलने का दर्शन है। बहुत जल्द, मैंने जैसे बताया, 108 अध्याय हैं और हम बाकी लिख रहे हैं, क्योंकि ये प्रारंभ है, अंत नहीं। आगे भी ये बढ़ता चला जाएगा। हमारा काम निरंतर चल रहा है। तो आप सबके लिए एक सुनहरा मौका है, जीतिए 51 लाख रुपए। और हमारी इस जो अब हम 16वें साल में एंट्री कर चुके हैं, 16 साल की ये अनुभव की तपस्या, वैसे तो पूरी जिंदगी एक एक पल आपकी हमने इसमें लिखी है। आपकी हर इच्छा को आप ही कैसे पूर्ण कर सकते हैं वो लिखा है, वो बताया है। मैं बार बार कहता हूँ, मेरे पास कोई चमत्कार नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। और रही बात आपकी ज़िंदगी की, हमारी ज़िंदगी की, सभी की ज़िंदगी की, तो भ्रम के जाल में, मान्यताओं में हम इस कदर फंसे हुए हैं कि आदतों में ऐसी आदतें पड़ी हुई हैं कि जो हमें आसान लगती हैं। इस आसानी के भ्रमजाल को तोड़िए, बाहर निकलिए, देखिए किस प्रकार से हम अपनी ज़िंदगी को ढो रहे हैं। उसको आसान बनाने के तरीके हैं, उसको रिलैक्स में जीने के तरीके हैं, उसको खुशी के साथ जीने के तरीके हैं।
ये दर्शन आपकी जिंदगी को बहुत आसान कर देगा। आपकी अननेसेसरी की जो बीमारियां आपने पाल रखी हैं उनको खत्म कर देगा। ये दर्शन ऐसे आपको निखार देगा कि जैसे आपने दूसरा जन्म ले लिया हो। बहुत मेहनत करी गई है, दिन रात काम किया गया है इस दर्शन के ऊपर, और ये आपका अनुभव लिखा है हमने, अपना इसमें अभी नहीं लिखा। अपना तो हमारा अलग से अनुभव आएगा, वो अलग से लिख रहे हैं हम। वो भी लगभग अभी तक का जो हमारा जीवन अनुभव है वो अलग से, उसको कुछ और नाम दिया जाएगा। वो हो सकता है मेरे अनुभव का दर्शन उसका नाम रहे। छोटा वो है, क्योंकि मेरी तो छोटी जिंदगी है अभी, मेरा तो बहुत लंबा अनुभव नहीं है, लेकिन आपका बहुत लंबा अनुभव है, बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अलग अलग तरीके का अनुभव है आपका। उसके एक एक पल को मैंने लिखा है। तो आप तैयार हो जाइए और बाहर निकलिए, छुपिए मत, क्योंकि सच्चाई का सामना तो एक ना एक दिन आपको करना पड़ेगा। अपने लिए नहीं, कम से कम अपने आने वाली भविष्य के, अपनी नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर आप उनका भविष्य सुनहरा देखना चाहते हैं तो आपको लड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपने तो जैसा जिंदगी जी है, ढोंग में, ढकोसले में, अंधविश्वास में, क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे भी आपकी तरह दुखी रहें? क्या आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे भी जिस प्रकार से आपने अपनी जिंदगी को नरक बना दिया मान्यताओं के चक्कर में आकर के, आपके बच्चे भी ऐसे ही जिए? क्या आप भी अपने बच्चों को कर्महीन बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों को दुखी देखना चाहते हैं, परेशान देखना चाहते हैं? आप विचार करके देखिए। आप अपनी जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजों को ढोते रहे हैं जो आपके लिए बनी ही नहीं थी। आप अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे पल गुजारते रहे हैं जो आज आप सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं तो आपको बहुत पीड़ा देते हैं। क्या आप भी ये चाहते हैं कि आपके बच्चों की भी इच्छाएं पूरी ना हो? क्या आप भी ये चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इस अंधविश्वास और भ्रम जाल में फंसे रहें? अगर आप ऐसे माता पिता हैं, ऐसे विद्वान हैं, ऐसे आप समाज सेवक हैं, तो बेकार है। आप ही अपने भविष्य के दुश्मन हैं। ऐसी झूठ और पाखंड के पुलिंदे बना रखे हैं। वह व्यक्ति खुद आपके भविष्य तय करता है जिसका वर्तमान इतना दयनीय गुजर रहा है, जो खुद आपके ऊपर डिपेंड है, खुद आपके सामने गिड़गिड़ाता है और आपके भविष्य की आपको दावा ठोकता है और आप चुपचाप सुनते रहते हैं। विचार करके देखिए। आपके भविष्य को सिर्फ आप तय करते हैं, कोई नहीं कर सकता। मैं चैलेंज करता हूं, अगर आपके भविष्य को कोई दूसरा बदल दे, जब तक आपकी इच्छा ना होगी, नहीं बदल सकता किसी के भी, कोई भी। तो किसी के पास कोई शक्तियां नहीं। इन शक्तियों के चक्कर में आपने अपने जीवनों को नरक बना लिया। और ऐसे ऐसे अनुभव मैंने देखे हैं, सुना है और खुद से अनुभव किया है कि आपको आत्महत्या तक मजबूर कर देती हैं। परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, ऐसे भ्रमजाल में आप फंस जाते हैं। तो ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसको खूबसूरत बनाइए।
जिंदगी बड़ी आसान है, उलझाइए मत इसको, क्योंकि आप उलझन से तो निकल के आ गए, उलझन से निकल के आ गए। अगर आप इस धरती पर आ गए हैं, बड़ी उलझनों से आए हैं आप, करोड़ों शुक्राणुओं को पीछे छोड़ करके आप इस धरती पर आए हैं। आप अकेले ऐसे हैं जो करोड़ों को से लड़ाई लड़के इस धरती पर आए हैं। आप बहुत ताकतवर हैं और आप बार बार अपने को कमज़ोर मान लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल है आपकी, क्योंकि मान्यताएं आपको इतनी गढ़ दी गई है कि आपको डर लगता है असलियत से, सच्चाई से। तो डरिए नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बढ़ते हैं, आगे चलेंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति के जो हमने आसान तरीके तैयार किए हैं, जल्दबाजी नहीं करिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमारे काम चल रहे हैं। हम चाहते हैं आपकी एक एक पाखंड को तोड़ना, ताकि कोई पाखंडी आपको गुमराह ना कर सके। हमारा लक्ष्य यही है। हम बिल्कुल आपके साथ मिलकर के पाखंडियों को कोने में बिठा देंगे। जो अंधविश्वास फैलाते हैं उनको ये ज़मीन छोटी पड़ जाएगी। जो आपके साथ ठगी करते हैं वो अपने आप से घृणा करने लगेंगे। ऐसा आईना है ये दर्शन, जैसे हो वैसा दिखाएगा और वो झक मार के आपके पीछे आएंगे, क्योंकि आपसे बड़ा कोई नहीं है। तो मैं तो बार बार यही कहता हूँ, आपकी बार बार इच्छाओं को नमन करता हूँ। इनको नमन करिए। मैं तो आपकी इच्छाओं को कर रहा हूँ, आप अपनी इच्छाओं को नमन करिए। आप अपनी इच्छाओं के साथ जिए, आप अपनी इच्छाओं का सम्मान करिए। दूसरे की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो अपनी इच्छाओं के लिए काम करता हूँ भाई, मुझे दूसरे की इच्छा से कोई लेना देना नहीं है। दर्शन अलग है, मैं अलग हूँ, क्योंकि दर्शन को मैं लिख रहा हूँ, ये मैं अपने जीवन के अनुभव के साथ जी रहा हूँ। जीवन मेरा है और दर्शन आपका है। तो भाई मैं तो इतना ही कहूँगा आप सभी से कि जश्न का टाइम आ रहा है, उत्सव मनाना है, जिंदगी बदलनी है, आगे बढ़ना है। पीछे तो कुछ होता ही नहीं है। जो हम करके आ गए उसे ठीक नहीं किया जा सकता, उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, हम अपने आज को बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं, इतिहास लिख सकते हैं। तो बड़ा प्रैक्टिकल दर्शन है, जो आंख में आंख डाल करके आपकी में अपने अधिकार की बात करेगा, आंख में आंख डाल करके आपसे कहेगा कि इतना बुरा जिंदगी आपने जी है। आपको ऐसी घृणा होने लगेगी उन लोगों से जो गुमराह करते हैं समाज को, दुनिया को, अपने आप को। वो खुद भी ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, उनको खुद भी ऐसा लगता है। अब बार बार आप जब झूठ बोलते हैं, झूठ के पीछे पड़े रहते हैं, तो आप खुद इल्यूजन में जीने लगते हैं। आपको खुद ऐसे लगता है यही जिंदगी है, यही सच्चाई है। तो ऐसी भ्रमजाल की दुनिया में आप उलझ रहे हैं, उससे बाहर निकलिए और खुल करके हमारे साथ प्रश्न करिए। जो भी आपके
दिलो दिमाग में आपकी इच्छा करती है वो करिए। तो मैं तो आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। दुनिया इतनी घबरा रही है सच्चाई से। कुछ तो बोलिए, कुछ तो लिखिए, कुछ तो पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा, बिल्कुल जवाब दूंगा। घबराइए नहीं, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ। हमें इतना बड़ा काम कर ज़रूर दिया, और वो आप सब भी कर सकते हैं। आप सब के अंदर भी वही ताकत है जो मेरे अंदर है। कानाफूसी बंद करिए एक दूसरे के। कई विद्वानों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भाई तू बोल, तू बोल, तू बोल। अरे मैं तो आप सबका स्वागत कर रहा हूँ। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं विलन नहीं हूँ। मुझे कुछ पागलों ने विलन घोषित कर रखा है, कुछ निकम्मों ने, कुछ अंधविश्वासियों ने, कुछ पाखंडियों ने, कुछ मान्यताओं पे जीने वाले, अब पता नहीं उसको क्या कहते हैं, जो मान्यताओं का ढिंढोरा पीटने वाले कमज़ोर लोगों ने। मैं वो इस युग का सच्चा इंसान हूँ जो आपको सच्चाई से मिलाना चाहता है, जो आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाने के लिए अपनी ज़िंदगी की नींदें खो रहा है। अब देखिए रात के क्या टाइम हो रहा है। अभी तक मैं काम कर रहा हूँ, अब मुझे थोड़ी नींद महसूस होने लगी। अब मैं थोड़ा सोऊंगा, फिर मुझे सुबह वॉक के लिए जाना है। तो ये मैं कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ रात रात भर जग करके। मेरी इच्छा है कि मैं आप सबको कुछ दे के जाऊँ। आपके अपने बच्चों के भविष्य के लिए जग रहा हूँ। उस खोल को तोड़ना चाहता हूँ जो आपका कंफर्ट खोल है, जिसे आप सेफ समझ रहे हैं, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अब देखिए, जब एक अंडा होता है, एक पक्षी अंडा देता है, और वो अंडा आपकी जिंदगी रहता है, उसकी पक्षी की जिंदगी रहता है। लेकिन एक दिन वही अंडा दुश्मन बन जाता है। जब उसमें बच्चा चूजा तैयार हो जाता है तो वो खुद से उसको तोड़ता है। वही जिस अंडे को छुपाते फिर रहे थे, सेह रही थी, उसकी सुरक्षा कर रही थी उसकी माँ, उसका बाप, और वही जो उसमें पल रहा होता है उसको तोड़ देता है। अगर वो तोड़ नहीं पाता तो वो मर जाता है। वही सेफ्टी के सारे इंस्ट्रूमेंट तोड़ने पड़ते अगर आपको आगे बढ़ना है तो। फिर वो चूजा उस अंडे को तोड़ करके बाहर निकलता है और फिर इस दुनिया को देखता है, और फिर इस दुनिया में अपने वंश को आगे बढ़ाता है, और दौड़ लगाता है और अपनी ज़िंदगी जीता है। तो उस कंफर्ट वाले खोल को तोड़िए, क्योंकि वो बहुत नुकसान दे रहा है आपको। उस अंधविश्वास के चक्रव्यूह को तोड़िए, उस मान्यता के चक्र को तोड़िए, और अपने अनुभव के साथ जिंदगी में आप आगे बढ़िए। चलिए, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, और आप तो अब जगेंगे, तो जागिए और अपनी ज़िंदगी के अंदर जो खुशी आपसे बहुत दूर है, बहुत रूठ रही है, जैसा आप समझते हैं, क्योंकि खुशियाँ तो कभी रूठती नहीं है, लेकिन आपको वहम है कि मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती। उसकी हो जाती हैं, उसकी हो जाती, पड़ोसी की हो जाती हैं, रिश्तेदारों की हो जाती है, मैं क्यों परेशान रहता हूँ। उन सब के सवालों के जवाब आपको आपके इस 11,000 पन्ने का जो ये दर्शन तैयार हुआ है इसमें मिलेंगे। एक एक सवाल का जवाब मिलेगा।
लेकिन खोल आपको तोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको मुझे प्रश्न करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने वो खोल तोड़े हैं और उनको तोड़ने के लिए निरंतर मेरा काम चल रहा है। हमारी टीमें पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है, भारत के बाहर भी काम चल रहा है, क्योंकि 7,000 से ज़्यादा भाषाओं में हमें इसे लॉन्च करना है। इसकी तैयारी इतनी विशाल होगी, इसकी शुरुआत इतनी विशाल होगी कि भूतो न भविष्य, वो इतिहास आपके लिए तैयार किया जा रहा है, आपके भविष्य के लिए, आपके वर्तमान को बदलने के लिए। तो तैयार हो जाइए, करिए, मेरे से बात करिए, शास्त्रार्थ करिए। जो कहते हैं ना शास्त्रार्थ, आइए करिए मेरे से। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। मैं करता नहीं हूँ चैलेंज, लेकिन आपको अगर आप चैलेंज कोई बड़ा मानते हैं तो चैलेंज कर रहा हूँ। निकल करके आइए जिन बिलों में आप छुपे हुए हैं, अपने आप को ज्ञानी मान रहे हैं। आकर के देखिए, आपका ज्ञान 2 कौड़ी का है, किसी का भला नहीं करने वाला वो ज्ञान। मान्यताओं का ज्ञान लेके ढो रहे हो आप। अनुभव करके देखिए, अनुभव करके देखिए। और वो पत्रकार साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है, लंगोट फेर रहा हूं, लंगोट फेर रहा हूं कि अनुभव बड़ा है, मान्यता कुछ नहीं है। जिस मान्यता से आप अपने आप को ज्ञानी बना करके समझ करके बैठे हो, इस भ्रमजाल को तोड़ करके आइए 2-2 हाथ करते हैं। चलिए, मुझे अब थोड़ी झपकी ले लेता हूँ, फिर मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाना है, तो एक झपकी ले करके और फिर निकलेंगे मॉर्निंग वॉक पे। और रात भर बहुत प्रश्नों के उत्तर हल करे हैं, ढूंढे हैं अपने आप से, अपने अनुभव से। ये इच्छा पूर्ति, ये जीवन की यात्रा है, यात्रा है। क्योंकि रोज हर पल काम ही ये इच्छा पैदा करना, इच्छा पूरी करना, तो एक जीवन यात्रा हो गई ना। ये कोई लक्ष्य थोड़ी है, क्योंकि पूर्ति कोई कर ही नहीं पाया पूरे जीवन भर अपनी इच्छाओं की। निरंतर ये चलती रहती हैं। तो जल्दबाजी ना करें, बड़े कूल होकर के, बड़े ध्यान में रह करके। मुझे तो लिखना पड़ता है आप सबके लिए, अदरवाइज तो इच्छा पैदा करना, इच्छा पूरी करना, यही काम है। चलिए, आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ, कामना करता हूँ कि आपकी इच्छाएं सबकी पूर्ण हों, लेकिन कर्म के द्वारा होंगी, सपनों के द्वारा नहीं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।